जी, आज हम बात करेंगे एक गाड़ी के इंजन की पैरामीटर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइलेज को बेहतर करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए कि आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ये जो पैरामीटर है इसको हम कैलकुलेटेड लोड कहते हैं और कैलकुलेटेड लोड जनरली गाड़ियों का 18% से लेके 25 या मैक्सिमम 28% तक चल रहा होता है आइडल आरपीएम के ऊपर। तो ये परसेंटेज में वैल्यू होती है और ये डिपिक्ट करता है कि गाड़ी का इंजन कितना लोड ले रहा है। तो आइडल आरपीएम के ऊपर एक गाड़ी का जिसकी तमाम लाइट्स वगैरह स्विच सब कुछ ऑफ हो और एसी भी ऑफ हो, ये उस वक्त 18 से लेके 25% से 28% जनरली जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उनका होता है, और जो 1000 सीसी के अंदर हैं 650 के अंदर हैं उनका जनरली 18 से 22 या मैक्सिमम 23-24 के दरमियान वेरी कर रहा होता है। तो एक हेल्दी इंजन इतना ही लोड लेता है। अब इस लोड को जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेटेड लोड ये कैलकुलेट कंप्यूटर करता है, उसको हम बात करेंगे। इसकी कैलकुलेशन इसकी वैल्यू की बेसिस के ऊपर कंप्यूटर जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं उनको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM का एक सिग्नल देता है और उसका टाइम डिसाइड करता है कि कितने टाइम के लिए एक फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई होगा। तो जितना टाइम ज़्यादा सप्लाई होगा उसकी PWM का सिग्नल ज़्यादा होगा, ड्यूटी साइकिल उसका मिलीसेकंड के अंदर टाइम आता है या परसेंट के अंदर आता है। तो जितना टाइम ज़्यादा के लिए ओपन होंगे उतना फ्यूल ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। तो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू आप डिपिक्ट करता है कि आपकी गाड़ी में क्या इश्यूज़ है। इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसको कैलकुलेटेड लोड को कुछ गाड़ियों में जब आप स्कैनर के थ्रू देखेंगे इस पैरामीटर को, तो ये इंजन कैलकुलेटेड लोड के नाम से भी आता है और CLV के नाम से भी आता है, कैलकुलेटेड लोड वैल्यू। अच्छा, ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं कैलकुलेटेड लोड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जनरली अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो कैलकुलेटेड लोड के बारे में आपको वीडियोस बहुत कम मिलेंगी और बहुत रेयर ही मिलेंगी जिनमें कंप्लीट डिटेल्स होंगी कि क्या चीज़ होती है, कौन से फैक्टर्स इसको गवर्न करते हैं और किन बेसिस के ऊपर इसकी वैल्यू वेरी कर रही होती है। तो इसको इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक गाड़ी को लेके जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड आता है। अगर आपने अपना एक्सीलेटर पैडल को एक कांस्टेंट पोजीशन पे रखा हुआ है तो आप ये देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड ग्रेजुअली स्लो होना शुरू हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है। गाड़ी को ऊपर चढ़ते हुए जब लोड पड़ रहा है तो इंजन अपना पुश लगाने की कोशिश करता है, उसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है, तो CLV या कैलकुलेटेड लोड की वैल्यू उस वक्त बढ़ जाती है। अब कंप्यूटर इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करता है, उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं। इन नोट्स में एक पैरामीटर मैं मिस कर गया हूँ। हाउएवर जो पहला पैरामीटर है वो है मैप सेंसर की वैल्यू, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। कुछ गाड़ियों के अंदर सिर्फ मैप सेंसर होता है, कुछ के अंदर मैफ सेंसर होता है, मैस एयर फ्लो सेंसर, और कुछ के अंदर ये दोनों होते हैं। एक हो, दो हो, कोई एक हो, इन सब का मकसद ये है कि इंजन के कंप्यूटर को ये बताया जाए कि इंजन के अंदर इस वक्त एयर कितनी एंटर हो रही है, उसका मैस कितना है, सो दैट कि एयर के हिसाब से उसने एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर बनाना है जिसकी रेशियो 14.7:1 के 14.7 हिस्से एयर के होंगे और एक हिस्सा फ्यूल का उसने इंजेक्ट कराना होता है। तो उसके लिए इसके पास ये इनपुट जारी होती है। दूसरी इनपुट होती है TPS की, थ्रटल सेंसर। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर बेसिकली उसको ये फीडबैक ये लगा होता है, जो आपकी थ्रॉटल बॉडी की बटरफ्लाई है, जो कि एक्सेलेटर पैडल को पुश करने पे जितना आप पुश करते हैं उतना ही वो बटरफ्लाई ओपन होती है, और जब वो ओपन होती है तो एयर इंजन के अंदर एंटर होती है। तो उसने ये देखना होता है कि इस वक्त इंजन के अंदर एयर एंटर कितनी हो रही है, जो कि मैप उसको बताता है, और जो ड्राइवर है उसने एक्सेलेटर को कितना प्रेस किया हुआ है, इनको वो कोरिलेट करता है। और पैरेलल में थर्ड जो पैरामीटर है वो है इंजन की स्पीड, कि इंजन के RPM तो कम नहीं हो रहे, जब चढ़ाई होगी
आपकी एक एयर एंटर हो रही थी 1.0 ग्राम पर सेकंड के हिसाब से, एक फ़्लो चल रहा था एयर का, और आपका एक एक्सेलेरेटर एक ख़ास पोजीशन पे पड़ा हुआ था जिसको इंजन मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अचानक इंजन महसूस करता है कि गाड़ी के आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी के ऊपर कोई लोड पड़ा है। वो लोड हो सकता है गाड़ी ऊपर चढ़ने से हुआ हो, गाड़ी जब ऊपर चढ़ाई के ऊपर जा रही है, या ये भी हो सकता है कि उसकी खुदा ना खास्ता किसी ने साथ में हैंड ब्रेक खींच ली है, तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा। उस लोड के पड़ने की वजह से कंप्यूटर को मालूम होगा कि गाड़ी का इंजन लोड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उसकी CLV इन 3 पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने के बाद वो परसेंटेज निकालेगा। उस कैलकुलेटेड लोड की बेसिस के ऊपर वो वर्कआउट करेगा कि इस वक्त मैंने फ्यूल कितना इंजेक्ट कराना है। अब जितना कैलकुलेटेड लोड वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही फिर ज़्यादा फ्यूल गाड़ी खाएगी। तो ये लोड किस तरह से इंजन के ऊपर पड़ता है? ये लोड इन 3 ही तरीक़ों से पड़ सकता है। इन्हीं 3 पैरामीटर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से पड़ सकता है। अब वो डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं? एक ये हो सकता है कि सेंसर मेल फंक्शन कर जाए, इनमें से कोई सेंसर, इन तीनों में से कोई एक सेंसर, या सारे, या दोनों, या 2, या एक ओवर रीड करे या अंडर रीड करे। अब वो ओवर रीड, अंडर रीड या मेल फंक्शन तो सेंसर का मेल फंक्शन है। ओवर रीड या अंडर रीड का क्या है? या उसके सर्किट का मेल फंक्शन होता है। ओवर रीड, अंडर रीड ये भी हो सकता है कि आपके सेंसर जब डर्टी हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा ऐसा उनके ऊपर मर्क, कार्बन डिपॉजिट आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो रीडिंग सही तरीके से ले नहीं पाते। जब वो रीडिंग सही नहीं ले पाते तो उनकी रीडिंग जो है ना करप्ट हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेंट, यानी कि उसकी वैल्यू प्लस माइनस हो जाती है। लाइकवाइज अक्सर ये होता है कि कहीं पे कोई वायर डैमेज हो गई तो टेक्नीशियन हजरात उसको जोड़ लगा देते हैं, और जोड़ प्रॉपर नहीं लगे होते, जिससे क्योंकि करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू जो इन सेंसर्स के सिग्नल में होती है वो बहुत कम होती है। तो उस बैड कनेक्शन की वजह से, या इवन जो इनके कनेक्टर्स होते हैं उनके अंदर बाज़-औक़ात कार्बन डिपॉजिट आ जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, या करोडेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक तो ये रीज़न होगी। दूसरी आ जाती है कि एयर की जो एंट्री है, गाड़ी की कैपेसिटी का कम होना कि वो एयर को एंटर करा सके। अब वो कैसे कम होती है गाड़ी की कैपेसिटी एयर को एंटर कराने की, कि जितना उसका वॉल्यूम है, जिसको हम सीसी कहते हैं, 1000 सीसी है, 1300 सीसी, 1300 वाली गाड़ियाँ 1.3 लीटर है, लीटर में कह दें या सीसी के अंदर कह दें, तो उनकी वो कैपेसिटी डिफ़ाइन करता है कि ये इतनी एयर एंटर कर सकते हैं। अब वो कैपेसिटी अगर कम होती है, कैसे कम होती है? आपका कंप्रेशन स्ट्रोक प्रॉपर ना हो, उसके अंदर रिंग की वेयर की वजह से लीकेजेस आ जाए, या जो आपके इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व हैं वो लीक कर रहे हों, या टैपेट की एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाए, तो होगा क्या, आपकी एयर जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है उससे कम एंटर या एग्ज़िट होगी। जब वो कम एंटर या एग्ज़िट होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो रीडिंग्स हैं मैप की या उसकी, उसमें फ़र्क आएगा, तो आपका कैलकुलेटेड लोड वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से एग्जॉस्ट का ब्लॉक होना या इनटेक का ब्लॉक होना, वो सारे का सारा ये चीज़ें, एग्जॉस्ट का ब्लॉकेज, इनटेक का ब्लॉकेज, या आपके टैपेट्स की मिस एडजस्टमेंट, या आपके रिंग का वेयर ऑफ होना, ये सारी चीज़ें लोड डालती हैं। अब कुछ इस तरह की भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर जाती हैं कि अगर आपका पीसीबी वाल्व स्टक हो जाए किसी पोजीशन के ऊपर, जो कि पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन है, एक वीडियो अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, उसको देख सकते हैं, तो वो भी आपके इंजन के ऊपर लोड डालेगा और आपका लोड बढ़ाएगा। फिर आपका अगर टीपी सेंसर डाउन है, आपके इंजन आरपीएम का सेंसर डाउन है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है फ्रिक्शनल इम्पीडेंस। एक टर्म है जो कि बहुत कम यूज़ होती है, कि आपकी जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है इंजन के ऊपर किसी भी वजह से, इसको फ्रिक्शनल इम्पीडेंस हम कहते हैं, वो अगर गाड़ी एक्सपीरियंस करे, इंजन एक्सपीरियंस करे, तो उसका लोड बढ़ जाएगा। वो ऐसे ही है फ्रिक्शनल इम्पीडेंस या मैकेनिकल रेजिस्टेंस, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने हैंड ब्रेक खींची हुई है, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक उसको रोकने की कोशिश करेगी। आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आप अचानक सीधे जा रहे हो, अचानक चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं गाड़ी पे, तो गाड़ी अपने मैस की वजह से इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा जो उसको पीछे की तरफ धकेल रहा होगा और गाड़ी आगे जा रही होगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका कैलकुलेटेड लोड वैल्यू बढ़ेगी।